नमस्कार, मैं हूँ जूही भारद्वाज, आपकी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट और क्रिस्टल हीलर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब विद जूही में। अगर आप सभी मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ध्यान रखिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है आप सभी के लिए। तो आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में, तुलसी प्लांट के बारे में, जिसे हम बेसिल प्लांट भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको घर की कौन सी दिशा में रखना चाहिए, कौन सी दिशा में रखने से हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि तुलसी पौधे के दो फ़ायदे हैं। पहला जो बेनिफिट हमें तुलसी पौधे से मिलता है वो है मेडिसिनल बेनिफिट। इसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तुलसी प्लांट में। जैसे कि अगर आपको कोल्ड है, कफ़ है, अगर आपको फीवर है, तरह का फ्लू है, तो आप क्या करें, आप जब चाय बनाते हैं, चाय में तुलसी की 2-3 पत्तियाँ डाल दें और इसकी चाय पिएं। इससे आपका जो भी सर्दी ज़ुकाम बुखार है, कोल्ड कफ़ फीवर है, वो ठीक हो जाएगा। एंड अगर आपको चाय नहीं पीनी है तो आप इसका काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, क्योंकि ये कोल्ड और कफ़ के लिए इसका काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये हो गई इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ये हो गया इसका मेडिसिनल बेनिफिट। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तुलसी का प्लांट एक सेक्रेड प्लांट है। इसमें स्पिरिचुअल पावर्स हैं। इसको हिंदू रिलीजन में एक होली प्लांट का महत्व दिया गया है, क्योंकि ये पौधा बहुत ही शुभ माना गया है। तो आपने देखा होगा बहुतों के घर में, अपने रिलेटिव्स के घर में या अपने फ्रेंड्स के घर में, जो लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं वो लोग तुलसी के पौधे को अपने घर में रखते हैं। कुछ लोग अपने घर के आंगन में रखते हैं, कुछ लोग अपने घर के अंदर रखते हैं। तो क्योंकि इसके अपने ही फ़ायदे होते हैं, इसमें स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं। ये जो तुलसी का पौधा होता है हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आता है, सकारात्मक शक्तियाँ लेके आता है, हमारे लाइफ में बैलेंस, पीस एंड हार्मनी ये लेकर आता है। और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको ये दूर करता है हमारे घर से। क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है ये एयर को प्योरीफाई करता है, जैसे ये डिटॉक्सीफाई करता है हमारे एयर एलिमेंट को। अगर एयर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, उन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को ये एब्जॉर्ब करेगा एंड उनको कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव एनर्जीज़ में। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ हमारे घर के अंदर आएंगी और हम सिर्फ पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे अपने घर में और अपनी लाइफ में। तो अगर आप चाहते हैं अपने घर में पॉजिटिविटी मेंटेन करना तो आप तुलसी पौधा अपने घर में ज़रूर रखिए। इससे आपके घर में शांति का माहौल बना रहेगा और आपके घर में लव, बैलेंस, पीस और हार्मनी बनी रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सही डायरेक्शन क्या है, कौन सी दिशा में आपको तुलसी का पौधा रखना चाहिए। पहली डायरेक्शन आती है वो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, यानी कि ईशान कोण। ईशान कोण में आपको ये तुलसी का पौधा रखना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण बहुत ही शुभ माना गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है यहाँ बृहस्पति ग्रह वास करते हैं, और जो बृहस्पति ग्रह होते हैं वो हमें ज्ञान, बुद्धि और स्पिरिचुअल पावर्स देते हैं। और ये डायरेक्शन बनती है नॉर्थ और ईस्ट को मिला के, तब बनती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है वो होती है लॉर्ड कुबेर की, और जो लॉर्ड कुबेर होते हैं वो देते हैं हमको धन संपत्ति, वो वेल्थ के लॉर्ड होते हैं। और जो ईस्ट की डायरेक्शन होती है वो होती है सन की डायरेक्शन, राइजिंग सन की डायरेक्शन, उगते हुए सूर्य की, वो भी हमें प्रॉस्पैरिटी लेके आती है ये डायरेक्शन। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत ही शुभ मानी गई है, ये नॉर्थ और ईस्ट को मिलाकर बनी है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, आप तुलसी का पौधा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रखिए और इसको विंडो के पास रखिए। ध्यान रखिए इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए। कम से कम इस पौधे को 6 से 8 घंटे तक सनलाइट मिलनी चाहिए, तभी ये प्लांट ग्रो करेगा। और जब ये तुलसी का पौधा ग्रो करेगा इसका मतलब ये है तब आप भी अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। आपकी लाइफ में नए नए चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आप पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए आप इस तुलसी के पौधे को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, अपने विंडो के पास। उसके बाद आप क्या करें, जब आप इस पौधे को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो ध्यान रखें कि इस पौधे के आसपास किसी भी तरह की गंदगी ना हो। आप अपना शू रैक कभी इस पौधे के पास ना रखें, या आपका डस्टबिन एरिया, या आप शूज़ वहाँ ना उतारें। किसी भी तरह की गंदगी वहाँ मेंटेन ना करें, क्योंकि अगर गंदगी मेंटेन करेंगे तो वहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ आएंगी, और अगर इस पौधे को पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके घर में लेके आनी है तो वो पॉजिटिव एनर्जीज़ वहीं रुक जाएंगी।
सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज ही आपके घर में आएंगी अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या गंदगी इस पौधे के पास है। तो ध्यान रखें, जब ये पौधा आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहे तो उस डायरेक्शन में किसी भी तरह की गंदगी या नेगेटिविटी नहीं रहे। उस डायरेक्शन को हमेशा साफ रखें, क्लीन रखें, बिल्कुल क्लटर फ्री रखें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ ना रखें। उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए पॉसिबल नहीं है आपके तुलसी के प्लांट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, यानी कि पूर्व दिशा। ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही शुभ मानी गई है तुलसी के प्लांट के लिए, क्योंकि ये डायरेक्शन होती है राइजिंग सन की, यानी कि उगते हुए सूर्य की। तो आप इस डायरेक्शन में भी अपना तुलसी का पौधा रख सकते हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में। वहाँ पर भी आपको सेम रूल्स फॉलो करने हैं कि किसी भी तरह की गंदगी वहाँ पर आपको नहीं रखनी है। अगर आप अपने कपड़े सुखाते हैं विंडोज़ में ईस्ट डायरेक्शन में, तो मेक श्योर ये ध्यान ज़रूर रखें कि इस तुलसी के पौधे के पास आप कपड़े ना सुखाएं। उसको ऐसे कोने में रखें ईस्ट में जहाँ किसी भी तरह का क्लटर ना हो, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर ना हो जिससे कि नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में आए। बट अगर आपके लिए ईस्ट की डायरेक्शन भी पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्थ की डायरेक्शन में तुलसी का प्लांट रख सकते हैं अपनी विंडो के पास, जहाँ उसे डायरेक्ट सनलाइट मिले। नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा, ये डायरेक्शन भी तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि जो नॉर्थ की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है लॉर्ड कुबेर की, और लॉर्ड कुबेर इज़ द लॉर्ड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये लॉर्ड हमारी लाइफ में धन लेकर आते हैं, संपत्ति लेकर आते हैं, हमारी लाइफ में वेल्थ प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं, एबंडेंस लेके आते हैं, गुड लक लेके आते हैं। इसलिए आप अपने तुलसी के पौधे को नॉर्थ की डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको सेम रूल्स अप्लाई करने हैं, किसी भी तरह की गंदगी यहाँ नहीं होनी चाहिए और डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को मिलनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट इस पौधे को मिलनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बाहर जगह नहीं है, आप इंडोर प्लांट की तरह इसको रखना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि 6 से 8 घंटे तक आप इसको बाहर रखें सनलाइट में, उसके बाद आप इसको अंदर रख सकते हैं। तभी ये पौधा ग्रो करेगा एंड तभी आपकी लाइफ में भी ग्रोथ बढ़ेगी, तभी आपकी लाइफ में भी प्रोग्रेस होगी। क्योंकि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, गुड लक। और जब प्लांट्स आपके घर में अच्छे रहेंगे, ग्रोथ करेंगे, तभी आप भी अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, आप उन्नति की शिखर पर पहुंचेंगे। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए आप वो सभी पा सकेंगे और अपने घर में और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। तो देखभाल कीजिए इस तुलसी के पौधे की बहुत ही अच्छी तरह। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपने तुलसी का पौधा अपने घर में प्लेस कर दिया है सही डायरेक्शन में, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डेली शाम को सनसेट के टाइम पे जब सूरज ढलता है उस वक्त आप एक दिया जलाएं तुलसी के पौधे के पास। इससे आपके घर की जो वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज़ हैं, वो बनी रहेंगी, अच्छी एनर्जीज़ बनी रहेंगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, पॉजिटिविटी ही आपके घर में रहेंगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। सुबह क्या करें, सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, पर ध्यान रखें कि संडे को तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाएं। मंडे टू सैटरडे सुबह जल चढ़ाएं और दिया आप रोज़ शाम को जला सकते हैं तुलसी के पौधे के पास। इससे आपके घर में हमेशा सकारात्मक शक्तियाँ ही बनी रहेंगी, पॉजिटिव एनर्जीज हमेशा आपके घर में बनी रहेंगी और आपकी लाइफ में लव, बैलेंस, पीस और हार्मनी हमेशा बना रहेगा। चलिए समाप्त करते हैं हम इसी के साथ अपनी आज की वीडियो। आशा है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु रेमेडीज से रिलेटेड, टैरो कार्ड से रिलेटेड, या आपको किसी क्रिस्टल का ऑर्डर प्लेस करना है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी के थ्रू, या आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। दोनों के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।